रीजनिंग की परीक्षा में अंग्रेजी वर्णमाला टेस्ट अंग्रेजी परीक्षण ज़रूर से आता है। अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आप जानते हैं कि इसमें 26 लेटर्स होते हैं। कैपिटल लेटर्स को इस तरीके से लिखा जाता है, आप जानते हैं अच्छे से, और स्मॉल लेटर्स, छोटे लेटर अक्षर जो होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं। वर्ण, वर्ण यानी अंग्रेजी में वर्ण वर्ड है, और वर्ण जो कि 26 होते हैं उनमें से स्वर वोवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं, और व्यंजन जो कि कॉन्सोनेंट होते हैं ये बचे हुए 21 होते हैं। अर्धांश अल्फ़ाबेट्स जो कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स जो कि 26 होते हैं उनमें से पहले 13 जो हैं वो प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ कहलाते हैं, और सेकंड हाफ जो है 13 जो कि एन से जेड तक होते हैं वो द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं। ऑर्डर, यदि अल्फ़ाबेट्स को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स को ए से लेकर जेड तक लिखा जाए ABCD इस तरह से, तो इसे सीधा क्रम कहेंगे यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर कहेंगे, और यदि इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए ZYX विपरीत क्रम में ZYXW इस तरह से ये जो है ए तक विपरीत क्रम यानी कि बैकवर्ड ऑर्डर माना जाएगा। पोजीशन की बात अगर की जाए तो स्थान, यानी कि जैसे ए जो है 1 B 2 पर है, C 3 पर है, तो इनका जो क्रम है वही उनका स्थान हो जाएगा। सीधे क्रम में ए का पहला स्थान आएगा, बी का दूसरा स्थान आएगा, और इसी तरीके से एक्स का 24, वाई का 25 और 26 आएगा जेड का। ठीक है, पोजीशन हमने बात करी ली कि सीधा क्रम जब होता है तो ये जो है बाएं से, हमारे जो बायां ही अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स का बायां कहलाएगा जो कि ए है, और दायां जो कि हमारा दायां है जो कि सीधे हाथ की तरफ आएगा, वो जो है इनको सीधा इस तरह से लिखने पर XYZ जो दिशा है ये इसका दायां कहलाएगा। तो यदि हम अंग्रेजी के अगर हम सीधे क्रम में लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें ए से लेके जेड तक लिखना है जो कि बाएं से दाएं कहलाएगा। ये याद रखने वाली बात है कि ये बाएं से दाएं कहलाता है। विपरीत क्रम, यदि हम ABCD को Z से A तक लिखते हैं, यदि हम ABCD अल्फ़ाबेट्स को Z से A की तरफ लिखते हैं, उल्टा लिख देते हैं, तो ये इसका विपरीत क्रम कहलाएगा, और उस स्थिति में Z को पहला स्थान मिलेगा, Y को दूसरा स्थान मिलेगा, और इस प्रकार से A को 26वां स्थान मिलेगा। अगर हम इसको ABCD के अनुसार लिखें तो यहाँ ABCD के अनुसार लिखा गया है, और Z को यहाँ पे उल्टे क्रम में होने की वजह से पहला स्थान मिला हुआ है और A को 26वां स्थान मिला है। इसी को हमने ABCD के अनुसार यहाँ पे जमाया हुआ है और गिनती के अनुसार इसे यहाँ पे जमाया है। तो ये जो है दोनों अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर उनका स्थान बताया गया है। और ये जो है दाएं से बाएं, ये जो है अल्फ़ाबेट्स, ये जो है वर्णों को, अंग्रेजी के वर्णों को दाएं से बाएं लिखने पर उनका जो क्रम बन रहा है, ये दाएं से बाएं लिखने पर जो उनका क्रम बनेगा ये वो चीज़ है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। अक्षर की बाएं ओर से यानी कि हमारे बाएं और अक्षर के बाएं एक ही बात कहलाएगी। तो अक्षर के बाएं ओर से गणना, यदि प्रश्न में आ जाता है कि अक्षर की बाएं ओर से गणना करना है, तो इसका मतलब ए से Z की ओर हमें आगे बढ़ना है। और यदि दाएं से गणना करने के लिए आता है तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि दाएं से यानी कि हमारे दाएं, यानी कि A से Z, तो Z जो है वो दायां हिस्सा दायां कहलाएगा, यानी कि Z से A की तरफ हमें चलना है और क्रम उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार किसी एक वर्ण का स्थान संख्या, इस प्रकार किसी एक वर्ण की स्थान संख्या बाईं ओर से जो होगी वह है दाईं ओर से उस वर्ण की संख्या स्थान से बिल्कुल भिन्न होगी। ये बात ध्यान रखने वाली जरूर है, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाईं ओर से 22वां अक्षर ए से प्रारंभ करने पर वह वी होता है, जबकि दाएं से यानी कि Z 22वां स्थान ई होगा। इसलिए ये इस वजह से जो है इसका स्थान दाएं से और बाएं से क्रम जो है किसी भी संख्या के हिसाब से अगर हम उस वर्ण को ढूंढेंगे तो वह दोनों अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, वर्णमाला क्रम में दिए गए स्थान का अक्षर निकालने अंग्रेजी के 26
वर्णों को बांट देते हैं। 13वें स्थान पर बाईं ओर से वर्ण एम तथा दाईं ओर से वर्ण को याद कर लेते हैं, परंतु इससे एम और एन के आसपास के केवल दो चार वर्णों को ही निकालने में सहायता मिलती है। ये हम जानते हैं कि एम से और एन के आसपास के 2 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक अक्षरों को ध्यान से समझा जा सकता है। यदि इसके साथ साथ वर्णमाला क्रम के प्रत्येक 5वें वर्ण को याद कर लिया जाए तो इस तरह से किसी भी वर्ण को उसकी स्थान संख्या के अनुसार सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे उदाहरण के रूप में इसको समझाया गया है कि जैसे अगर हम ABCD को सीधे क्रम में लिखते हैं तो 5वें और 10वें, 15वें, 20वें और 25वें अक्षर पे आएगा, J जो है 10वें पे आएगा, O जो है 15वें पे आएगा और T जो है 20वें पे आएगा। इसी प्रकार Y जो है 25वें पे आएगा। तो इसे अगर हम याद रखने के तरीके से इसे जो शॉर्ट में बोला जाता है तो वह कहलाता है इजोटी, EJOTY, इजोटी। ओके। और इसी प्रकार यदि हम इसको उल्टे क्रम में Z से A की तरफ लिखते हैं और क्रम Z को पहला देते हैं और Y को दूसरा देते हैं, तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो B को और यदि दाएं से अगर हम इनको ABD को लिखते हैं तो 25वें स्थान पर B आएगा और 5वें स्थान पे V आएगा, 10वें स्थान पे Q आएगा, 15वें स्थान पे L आएगा और 20वें स्थान पे G और इसी प्रकार 25वें स्थान पे B आएगा। तो इसे हम याद रखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में इजोटी तथा बगलव, BGLQV, बगल कव, इसको हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं बगल कव। ये बगल कव लिखा हुआ है। बगल कव के प्रत्येक अक्षर के मध्य 4 अक्षरों का अंतर होता है। जैसे ABCD, EFGHI, J, K L M N, O, PQ R S, T, UVX और UVWX के बाद में Y और Z। इसी तरह से B 25वें पे आ जाएगा, यानी कि हम इससे अगर उल्टे से पढ़ें तो ZYXW के बाद में V आएगा, UTSR के बाद में Q आएगा जो कि 10वें नंबर पे, POMNNM के बाद में L आएगा जो कि 15वें पे है और KJIH के बाद में G है जो कि 20वें पे है और FEDC के बाद में B आएगा जो कि 25वें पे है। और ये हमारा उल्टे क्रम में यानी कि दाएं से बाएं की ओर लिखने पर ABCD को वो दिया गया है। तो वर्ण क्रम स्थान ज्ञात करने के लिए लघु विधि। किसी स्थान का वर्ण निकालने के लिए 5, 10, 15, 20, 25 में से सबसे नज़दीक वह संख्या उसके मान में जोड़कर या घटाकर वह स्थान प्राप्त कर लेते हैं तथा उसी के अनुसार वर्णों की गिनती आगे या पीछे करके प्राप्त कर लेते हैं। यदि बाएं ओर से प्रश्न में कहा गया है तो इजोटी के अनुसार उक्त वर्ण को, और यदि दाईं ओर से प्रश्न कह रहा है तो बगल कव के अनुसार उक्त स्थान के वर्ण को प्राप्त कर लेते हैं। यदि दाईं ओर से अगर प्रश्न आया है कि दाईं ओर से वर्णों को देखा जाए तो उस तरीके से मैं इसको बगल कव BGLQV के अनुसार दाईं ओर से इसको 5, 10, 15, 20 के 25 के अनुसार इसको काउंट करते हुए प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे बाईं ओर से 18वां वर्ण निकालने को कहा जाए तो 18वें के करीब अंक है 20 और 20 का हो जाएगा हमारा जो टी जो है 20 पर आएगा तो 22वां स्थान जो है के बाद में 2 घटाने 18वां जब देखना है तो 20 में से 2 घटा देंगे, ठीक है, तो 18 प्राप्त हो जाएगा। इजोटी के अनुसार 20वां वर्ण जो है टी है तो टी से पहले वाला दूसरा वर्ण आर 18वां वर्ण होगा। उसी प्रकार दाईं ओर से 18वां वर्ण निकालने के लिए बगल कव के अनुसार और 20वां वर्ण जो है जी होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 20वां वर्ण जी होगा और जी से पहले दूसरा वर्ण जो है 18वां होगा। यहाँ ध्यान रखें कि जी से पहले वाला दूसरा वर्ण ई नहीं है क्योंकि ये 7वें पे है, इधर से
20वें पे है, तो यहाँ पे इसका मतलब ई नहीं है बल्कि आई का है, क्योंकि वर्ण दाईं ओर से प्राप्त करने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। यदि दाईं ओर से वर्णों को ज्ञात करना यदि दाईं ओर से वर्णों को ज्ञात करना आपको कठिन ओर से भी ज्ञात करके वर्णों को निम्नवत सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नीचे दिया गया कि कैसे करना है। 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों की संख्या बराबर बाईं ओर से वर्णों की संख्या। जैसे दाईं ओर से 18वें वर्ण कौन सा होगा के को देखने के लिए 27 माइनस 18 लेकिन आई का है, अतः बाईं ओर से 9वां वर्ण जो है आई होगा। तो जब हम दाईं ओर से किसी संख्या को किसी वर्ण को देखना हो और अगर हम उसको अगर हम उसको गिन रहे हैं दाईं ओर की जगह स्थान पे बाईं ओर से, तो हमें 27 में से उसे घटाना होगा। इसी प्रकार अगर हमें बाईं ओर से देखना और हम उसे दाईं ओर से काउंट करेंगे तो हमें 27 में से वापस से उसे घटाएंगे, तभी हमें प्राप्त होगा। वर्णों के क्रम स्थान को याद रखने के लिए कुछ व्यक्ति स्वर वर्ण ए ई आई ओ यू के क्रम स्थान को भी याद रखते हैं। जैसे कि ए ई आई ओ यू, जिसे पहला ए का हो जाएगा पहला, ई का हो जाएगा पांचवा, आई का हो जाएगा 9वां और ओ का हो जाएगा 15वां और यू का हो जाएगा 21। तो वह याद रखते हैं 1 5 9 15 21। तो इसमें जो है इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस और इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस होता है। ये याद रखने वाली बात है। इसी प्रकार यदि हम दाएं से करते हैं तो ये स्थान यू का स्थान 6ठे पे आएगा, ओ का स्थान 12वें पे आएगा, आई का स्थान 18वें पे, ई का 22वें पे और ए का 26वें स्थान पे आएगा। ये चीज़ याद रखने की है कि उल्टी तरीके से जब इसे दाएं से करेंगे तो पहला स्थान जो मिलेगा यू को वो 6ठे स्थान पे मिलेगा और उसके बाद 6 स्थान और आगे जाने पर ओ को 12वां स्थान मिलेगा, आई को फिर जो है 18वां स्थान मिलेगा और इसी प्रकार ई और ए को 4 4 जोड़ने पर 22वां और 26वां स्थान मिलेगा।